मेनली लेक्चर तो हमारा ये है कि प्लेसेंटल सेपरेशन, ठीक है, यानी कि प्लेसेंटा कैसे सेपरेट होता है, ठीक है। लेकिन वो किस स्टेज में होता है? थर्ड स्टेज में, क्योंकि थर्ड स्टेज है ही प्लेसेंटल और मेम्ब्रेन के जो है एक्सपेल होने की। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है क्या, उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले what is the third stage of labor? The third stage of labor is a time between when you have your baby and when the placenta or after birth comes out, यानी कि थर्ड स्टेज वो स्टेज है जब आपके पास आपका बेबी होता है, ठीक है, बेबी आपके पास आ चुका होता है और उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा अब जो है वो एक्सपेल होगा, प्लेसेंटा जो है वो बॉडी से रिमूव होगा। वंस योर बेबी इज बोर्न, जैसे ही आपका बेबी जो है वो पैदा हो जाता है, द रिलीज ऑफ द हार्मोन ऑक्सीटोसिन विल मेक द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम स्मॉलर। तो जैसे जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या करता है, पेन आती है, पेन आने से क्या होता है, आपकी जो यूट्रस होती है वो श्रिंक हो जाती है, यानी स्मॉल हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। दिस विल मेक द प्लेसेंटा स्टार्ट टू सेपरेट। अच्छा, जो जगह पहले इतनी खुली थी अब जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो सारी बात है प्लेसेंटा क्या हो जाएगा, उखड़ जाएगा, वो जगह तंग हो जाएगी, प्लेसेंटा क्या करेगा, उखड़ना शुरू हो जाएगा। यू विल हैव सम ब्लीडिंग ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एज यू पास द प्लेसेंटा। उन्होंने बोला है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो होता है इसमें आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। क्यों ब्लीडिंग होती है? जब प्लेसेंटा जो है वो पास आउट होता है, ठीक है। ये तो एक साइन है ना प्लेसेंटा सेपरेशन का, मैंने बताया था गश ऑफ ब्लड आता है, लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड हो जाती है, ठीक है, तो ये उसका एक साइन है। ये देखें प्लेसेंटा इस तरह सेपरेट होके ना ये निकल आता है, ये हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्लेसेंटा को छोड़ देता है, जगह छोड़ देता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा स्मॉल नहीं होगा, वो जगह जहाँ पे प्लेसेंटा अटैच था वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। उसकी कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, प्लेसेंटा के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, सेपरेट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि जगह तंग हो गई है, ठीक है। आगे जी इवेंट्स इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। सबसे पहले है जी प्लेसेंटल सेपरेशन, कि प्लेसेंटा सेपरेट कैसे होता है। दूसरा मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, यानी कि किन तरीकों से सेपरेट होता है। आगे है सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स कैसे सेपरेट होती हैं। एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा कैसे निकलता है। एंड देन मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। जारी बात है ब्लीडिंग होगी अब तो उसको कंट्रोल हम लोगों ने कैसे करना है। देखिए प्लेसेंटल सेपरेशन, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी uterus contracts and retracts so that it decrease and the height of the fundus fall to the level of the umbilicus। उन्होंने बोला है कि जैसे डिलीवरी बेबी हो जाता है, ठीक है, डिलीवरी हो जाती है बेबी की तो यूट्रस फौरन से कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट होती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट होती है, ठीक है, जिसमें से क्या होता है यूट्रस का साइज फौरन से गिर जाता है और कहां तक आ जाता है, नाभ तक आ जाता है, हमारी जो umbilicus होती है वहां तक आ जाता है। द शॉर्टनिंग ऑफ द अपर सेगमेंट रिड्यूस द प्लेसेंटल साइज। जब अपर सेगमेंट कौन सा होता है, जहाँ पे फंडस होती है, ठीक है, जिस जगह पे प्लेसेंटा अटैच होता है। उन्होंने बोला है कि जैसे ही अपर सेगमेंट शॉर्ट होगा, जिस जगह पे प्लेसेंटा अटैच था वो जगह क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी इन द यूट्रस में। बट एज द साइज ऑफ प्लेसेंटा स्टे कांस्टेंट, लेकिन प्लेसेंटा के साइज पे फर्क नहीं पड़ेगा, प्लेसेंटा जितना था उतने का उतना ही रहेगा। Placental separation follows and placenta becomes completely detached from the uterine wall। क्या हो जाता है जी, प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है और यूट्राइन वॉल से डिटैच हो जाता है। प्लेसेंटल सेपरेशन में स्टार्ट एट द सेंटर और एज ऑफ द प्लेसेंटा एंड इज जनरली कंप्लीट विद इन 5 मिनट। उन्होंने बोला प्लेसेंटा दो तरीकों से सेपरेट होगा, ठीक है, या तो वो किनारे से सेपरेट होगा एज से, या वो दरमियान से सेंटर से होगा, ठीक है। जो सेंटर से होता है वो अम्ब्रेला लाइक होता है, जैसे अम्ब्रेला होती है ना उस लाइक होता है, यानी कि वो इस तरह अटैच है तो वो इस तरह नीचे आ जाएगा, और अगर सेंटर से है तो फिर एक साइड से उखड़ना शुरू होगा एज से, ठीक है। ये इन दो तरीकों से प्लेसेंटा जो है। यूट्राइन कंट्रैक्शंस एक्सपेल द प्लेसेंटा एंड ड्यूरिंग इट डिसेंट द मेम्ब्रेन्स आर पील्ड ऑफ द यूट्रस। उन्होंने बोला है यूट्राइन कंट्रैक्शंस क्या करेंगी, प्लेसेंटा को एक्सपेल कर देंगी और मेम्ब्रेन जो है वो भी पील हो गए, यानी कि कह लो कि पील का मतलब छीलना, लेकिन मेम्ब्रेन भी उन्होंने बोला प्लेसेंटा के साथ ही सेपरेट होके यूट्रस से निकल आएंगी, ठीक है। द प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड आउट द वल्वा।
प्लेसेंटा जो है वो वल्वा से, वल्वा कहते हैं फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स को, एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स होते हैं ना फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको वल्वा भी बोलते हैं, जेनिटलिया भी बोलते हैं, वल्वा भी बोलते हैं। There are two method of expulsion of the placenta. Placenta के expulsion के दो मेथड है। सेंट्रल सेपरेशन इसको बोलते हैं शर्ल्स मेथड, ठीक है। मार्जिनल सेपरेशन इसको बोलते हैं मैथ्यू डंकन मेथड, ठीक है। ये इनका मेडिकल नेम है, आप लोगों ने इनके नेम भी याद रखने हैं। हो सकता है वो आपसे पूछे कि व्हाट इज शर्ल्स मेथड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सेंट्रल सेपरेशन की बात कर रहे हैं कि प्लेसेंटा सेंट्रली कैसे सेपरेट होता है। अब है शर्ल्स मेथड। The placenta is expelled as inverted umbrella with the fetal surface outside and maternal surface together with blood inside the sac. उन्होंने बोला है कि इसमें क्या होगा कि ये जो है प्लेसेंटा है वो अम्ब्रेला की तरह, ठीक है, ये लगा हुआ था, अब वो इस तरह जो है ना दरमियान से डीअटैच हुआ है, साइडों से नहीं दरमियान से डीअटैच हुआ है और वो अम्ब्रेला की शेप ले गया है। बाहर वाली साइड पे जो होगी उन्होंने बोला फीटल मेम्ब्रेन होगी और जो माँ वाली साइड होगी वो ब्लड से भरी हुई होगी क्योंकि वो कैपिलरीज के साथ से डीअटैच हुआ है, तो ब्लड जो है उसी में इकट्ठा होगा, उसकी मेम्ब्रेन्स में इकट्ठा होगा, ठीक है। मैथ्यू डंकन मेथड। The lower border of the placenta together with blood escape and it's followed by the center and upper border of the placenta. उन्होंने बोला है कि या तो लोअर बॉर्डर इसका जो है वो सेपरेट होगा या अपर बॉर्डर जो है वो इसका सेपरेट होगा, ठीक है। और बाकी प्लेसेंटा किससे फिल होगा, ब्लड से फिल होगा एज पर शर्ल्स मेथड, ठीक है। ये साइड से होगा। अब जाहिर बात है प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है तो जिस जगह से प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है वहां पे कैपिलरीज के जो है मुंह वो खुल गए हैं, ठीक है, तो उनको बंद होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो लेकिन वो ब्लीडिंग जो हो रही है वो तो हमने किसी तरीके से कंट्रोल करनी है ना, तो हम लोग ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे। आफ्टर अ वुमन्स गिव बर्थ बोन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही औरत बच्चे को जन्म देती है उसकी यूट्रस के मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्लैंपिंग down on the blood vessels and helping to limit bleeding when the placenta has detached. If the muscle do not contract strongly enough, very heavy bleeding postpartum hemorrhage can occur which can be life threatening. उन्होंने बोला है कि अगर तो फौरन से क्लैम्प हो गई है यानी कि फौरन से वो सुकर गई हैं वो वेसल्स जो हैं तो फिर जो है ब्लीडिंग कम हो सकती है, लेकिन अगर वो नहीं सुकड़ती यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांगली नहीं होती तो फिर क्या होगा, ब्लीडिंग हैवी होगी जिसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। यानी कि डिलीवरी के बाद खून का ज्यादा बहना, पोस्ट कहते हैं बाद और पार्टम कहते हैं डिलीवरी और हेमरेज कहते हैं खून का ज्यादा बहना, तो वो पोस्टपार्टम हेमरेज में चेंज हो जाएगा और पोस्टपार्टम हेमरेज होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है, ठीक है। पाकिस्तान में सबसे नंबर 1 जो औरतों की डेथ का रीजन है वो पोस्टपार्टम हेमरेज है, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप मैनेज कैसे करोगे। ट्रीटमेंट ऑप्शन इंक्लूड ड्रग टू इंक्रीज मसल कॉन्ट्रैक्शन सच एज ऑक्सीटोसिन, ergometrin or prostaglandin like misoprostol drug help with blood clotting, hemostatic drugs such as transamin, acid and recombinant activated factor with two surgical techniques such as tying off or blocking of the uterine artery and radiological interventions to assist in blocking the main artery to the womb by using gel form। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने बोला है कि हम लोग क्या करते हैं, या मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने वाले ड्रग्स देते हैं, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, ऑक्सीटोसिन से, क्योंकि ऑक्सीटोसिन से दर्द आती है ना, तो कभी कॉन्ट्रैक्ट होती है कभी यूट्रस रिलैक्स होती है, जब दर्द आती है तब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं डिलीवरी के फौरन बाद जो है जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर हुआ है, मैंने दिन बताया था ना कि हम लोग एक्टिव सिंटो लगाते हैं यानी कि ऑक्सीटोसिन लगाते हैं जैसे ही बेबी का हेड बाहर आ जाए, ठीक है। अभी बॉडी अंदर है लेकिन बेबी का हेड बाहर है तो हम लोग क्या करते हैं सिंटो लगा देते हैं एक्टिव। लेकिन अगर बेबी पूरा बाहर आ गया तो फिर हम लोग सिंटो नहीं लगाते, तब तक नहीं लगाते जब तक प्लेसेंटा बाहर ना आ जाए। प्लेसेंटा बाहर आने के बाद सिंटो इसलिए लगाते हैं ताकि जो वेसल्स खुली हैं दर्द आए, कॉन्ट्रैक्शन आए, वो उनके मुंह सुकड़ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि हम लोग ना मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हम लोग देंगे फैक्टर देंगे यानी कि जो भी ड्रग्स हैं जैसे सिंटो वगैरह ऑक्सीटोसिन वगैरह, ठीक है। दूसरे नंबर पे प्रोस्टाग्लैंडिन, जैसे कि मीजोप्रोस्टोल देते हो ना, सेटोडोल देते हो, मीजोप्रोस्टोल देते हो, एस्टिमोम देते हो, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन की फैमिली में से है, ठीक है। ये लेबर को इंड्यूस भी करती है, ठीक है। जो टैबलेट हम लोग रेक्टम में रखते हैं ना आफ्टर डिलीवरी, हम 2 या 4 टैबलेट जो है ना रेक्टम में रख देते हैं, एस्टिमोम की हो गई, मीजोप्रोस्टोल उसका सॉल्ट होता है,
वो क्या करता है, आपको पीपीएच से प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये पीपीएच से सबसे इसका जो नंबर 1 यूज है वो तो यही है कि इससे पीपीएच प्रिवेंट होता है, लेकिन इसको लेबर इंड्यूस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन वो इसलिए यूज नहीं करते कि जो सिम्टो और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है यानी कि मीजोप्रोस्टोल है, इसमें डिफरेंस है, ठीक है। सिम्टो का और हिसाब है, इसके कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए यानी कि पीपीएच को मेंटेन करने के लिए हम लोग